तो आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस, जिसे समसूत्रीय विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस एक ऐसा कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों के द्विगुणन के पश्चात केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि बनने वाली डॉटर कोशिका या डॉटर सेल्स जो होती हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर उसके मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स के नंबर के बराबर होता है, इसीलिए इसे समसूत्रीय विभाजन कहा जाता है। सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने समसूत्रीय विभाजन की जो केंद्रक विभाजन होता है उसका अध्ययन जंतु कोशिका में किया था। स्ट्रासबर्गर ने 1870 में प्लांट की कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन या माइटोसिस का अध्ययन किया था। अगर हम देखें माइटोसिस में कितने स्टेज होते हैं तो पूरी की पूरी माइटोसिस जो सेल डिवीज़न है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप कैरियोकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, केंद्रक विभाजन होता है, और इसमें भी कुछ सब स्टेजेस होती हैं जैसे इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। एंड सेकेंड साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तब साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हर एक स्टेप में किस तरह से सेल डिवीजन हो रहा है इसे देखने का। अब सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट स्टेज आता है इंटरफेज। इंटरफेज जिसे हिंदी में अंतरावस्था बोलते हैं, अंतरावस्था या फिर इंटरफेज 2 सक्सेसिव या फिर हम बोल सकते हैं कि 2 क्रमिक विभाजन, जिसे हम 2 सक्सेसिव डिवीजन बोल सकते हैं, कि मध्य लगने वाला समय अंतराल है जिसमें जो सेल होता है वो अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। इंटरफेज के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक देखें, लक्षण देखें, तो इस समय केंद्रक के अंदर डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लंबे कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। अधिक स्पष्ट न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस का विभाजन उस समय पे नहीं हो रहा होता। इस अवस्था में मेटाबॉलिक रेट अधिक होती है। ग्रोथ, सेल की ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, और सेंट्रियोल जो होते हैं वो 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो ये इंटरफेज जो है अंतरावस्था, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम इंटरफेज की सब स्टेजेस देखें तो ये भी कई उप अवस्थाओं में ये कंप्लीट होता है, जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज को फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, और S फेज जो है सिंथेटिक फेज है, और G2 फेज जो होता है वो सेकेंड ग्रोथ फेज होता है, जिसमें कम्प्लीटली एक सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड, आरएनएस एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होना, सेल का और न्यूक्लियस का ग्रोथ होना, सिंथेटिक फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होना, स्टोन सिंथेसिस होना, न्यूक्लियस की ग्रोथ होना, सेकेंड ग्रोथ फेज में आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होना, मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होना, स्पिंडल फॉर्मेशन होना, ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंड ग्रोथ फेज की है, जिसमें कम्प्लीटली ये जो इंटरफेज होता है वो 2 सक्सेसिव डिवीज़न के बीच का फेज है। अब हम स्टार्ट फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट फेज है प्रोफेज, जिसको आप डायग्राम में देख रहे होंगे, अर्ली प्रोफेज एंड मिडिल प्रोफेज एंड लास्ट है इसमें लेट प्रोफेज। तो हम फर्स्ट जैसे देख रहे हैं कि इसमें जो क्रोमेटिन का जाल था, जो क्रोमेटिन का पूरा नेटवर्क था, धागे थे, वो थिक एंड कंडेंस्ड हो गए हैं। क्रोमेटिन के जो धागे होते हैं वो आपस में स्प्रिंग के जैसा कॉइलिंग होकर के ये छोटे और मोटे हो जाते हैं, और ये गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, या हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं या क्रोमोसोम्स होते हैं वो
दो सूत्रों से बना होता है, और ये दोनों जो होते हैं उनको हम अर्धगुणसूत्र या फिर क्रोमेटिड्स बोल सकते हैं। जिस जगह पे ये दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अर्ली प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियोलस आपको दिख रहा है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये लगभग मिडिल फेज और मिडिल फेज में ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, और लेट प्रोफेज आते तक इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये दोनों के दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होकर के अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स भी निकलते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, तो उनमें जो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो सेंट्रोमियर्स से निकलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है माइटोसिस का मेटाफेज। मेटाफेज जो स्टेज होता है उस समय तक ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के मिड पार्ट में आ जाते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल का जो पोल के साइड, सेंट्रियोल के जो दोनों सिरे होते हैं उनको पोल, और ये जो मिड साइड होता है उसको इक्वेटर कहा जाता है। तो इस इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स आकर के लग जाते हैं। इक्वेटर पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इनके जो सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो सेल के मिड पार्ट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे वो स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए रहते हैं, और इनके क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ रहते हैं। सेंट्रोमियर से जुड़े हुए जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो छोटे और मोटे होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने अपने पोल की तरफ वो खींचने लगते हैं, और ये जो खिंचाव पड़ता है उसकी वजह से ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने पोल की तरफ वो खींचने लगते हैं। इस स्टेज पे सेंट्रोमियर जो है वो अपने अपने पोल के साइड, और ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ झुके हुए रहते हैं। सेंट्रोमियर के अलग होने की वजह से जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो क्रोमोसोम्स में बढ़ जाते हैं, और इस वजह से इनका आकार U-V-L-J इस शेप में दिखने लगता है। सेंट्रोमियर के डिवाइड होते ही ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अपने अपने ध्रुव की तरफ जाते हैं, और वो धीरे धीरे सेंटर से वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज। एंड टीलोफेज में सेंट्रोमियर के पोल के साइड में पहुंचते ही स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज में पोल के साइड में जो इकट्ठे गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं। इसमें क्लीवेज विधि या क्लीवेज मेथड के थ्रू इसमें साइटोकाइनेसिस होता है, जिसमें इसके सेल मेम्ब्रेन में एक कंस्ट्रिक्शन होता है जिसे हम सेल फरो भी कहते हैं, और धीरे धीरे ये कंस्ट्रिक्शन जो है वो इसको टू डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से ये सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसमें एक सेल से 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो अपने मदर सेल्स के बराबर होता है। इसीलिए इसे समसूत्री विभाजन या फिर माइटोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।